हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गणित लोक में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, गणित लोक के इस सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के प्रॉब्लम्स के सलूशन करते जा रहे थे स्टेप बाय स्टेप। और आज के क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से करते हुए आगे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, हुआ क्या था कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 180, है ना। यानी कि दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको 180। एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। और क्या है, यानी जो स्मॉलर नंबर है उस नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या है, वो लार्जर नंबर से 8 टाइम्स है। ठीक है। ऐसे में दो नंबर है, उन दो नंबर्स का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 180, और उसमें जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर लार्जर नंबर के स्क्वायर से 8 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसमें बच्चों हम लेट करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ये। Let the two numbers are x and y। ठीक है बच्चों, यानी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे, लेट कर लेंगे कि माना कि दो नंबर जो दिए हुए हैं वो हमको दिया हुआ है वो x और y दिया हुआ है। ठीक है, दो नंबर जो हमारा है वो हमारा x और y है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लेट किया है, माना कि दो नंबर्स हमारा एक एक्स और वाई है, इसमें से किसी को भी लेट कर लो, छोटा है और कोई बड़ा है ना। और इसमें क्या है कि हमने मान लिया कि एक्स जो है वो वाई से ग्रेटर देन है, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, है ना। ये हमने माना है कि माना कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, माना कि एक्स जो है वाई से ग्रेटर देन है। तो इसमें जो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ डिफरेंस डिफरेंस जो दिया हुआ है उन दो नंबर्स का स्क्वायर्स का वो हमको दिया हुआ 180, है ना। गिवन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि बच्चों हमने क्या किया था, हमने ग्रेटर नंबर को लेट किया था x और हमने स्मॉलर नंबर को लेट किया है y। तो हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर हो गया 180। मान लिया कि x बड़ा है y छोटा है, तो दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हो गया हमारा 180। और क्या दिया हुआ है, और हमको ये दिया हुआ है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर के स्क्वायर से 8 टाइम्स है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ये हमारा हो गया ये हो गया हमारा लार्जर नंबर का स्क्वायर, ये हो गया हमारा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर लार्जर नंबर्स का 8 टाइम्स है। यानी कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर वाई स्क्वायर, यह क्या है, यह लार्जर नंबर से 8 टाइम है। ठीक है, लार्जर नंबर से है, लार्जर नंबर के स्क्वायर से नहीं। ये स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द ग्रेटर नंबर। तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम क्या होंगे, जब हम ग्रेटर नंबर में 8 से इंटू कर देंगे। क्योंकि क्या बोला गया है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के स्क्वायर से 8 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, 8 टाइम है, तो 8 टाइम करने के लिए यानी ये नंबर जो था वाई स्क्वायर एक्स का 8 टाइम है, तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम एक्स में 8 का इंटू कर देंगे तब ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। आपको समझ में आ रहा है, पहले क्या हो गया, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 पहला इक्वेशन। दूसरे में बोला गया है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर से 8 टाइम लार्जर नंबर का 8 टाइम है, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर का 8 टाइम है। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 और 8x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो वन इक्वेशन वन अननोन, तो एक इक्वेशन से एक ही अननोन निकाला जा सकता है।
तो हमें क्या करना होगा, हमें किसी भी इक्वेशन में से एक अननोन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चाहे तो आप x को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे आप y को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ हम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 8x है, 8 उधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, हम x का वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुट कर दीजिए x की जगह वाई स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 8। तो क्योंकि यहाँ पे ये x स्क्वायर है, या फिर हम ये कर सकते हैं, ज़्यादा आसान ये पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो हम एक से पुट करेंगे तो y पावर 4 हो जाएगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें x की जगह ही वाई स्क्वायर पुट कर देना है, मतलब वाई स्क्वायर का वैल्यू सीधे इसमें पुट कर दें, ज़्यादा सही रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमको वाई स्क्वायर का वैल्यू सीधे पुट कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्या करिए, वाई स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स वाई स्क्वायर जगह पुट कर दीजिए 8x पहले इक्वेशन में। तो यहाँ से लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी क्या करना है, हमको यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो यहाँ पुट कर देंगे 8x इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्या करिए, अब इसको उधर लाइए, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप कर दीजिए, अब इसका रूट फाइंड कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका रूट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको स्प्लिट करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है, चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, चाहे जो है आप सीधा चारा अप्लाई कर दीजिए, चाहे परफेक्ट स्क्वायर कर लीजिए। चलिए हम करते हैं। तो देखिए हम करेंगे, माइनस ऑफ 180 है, तो माइनस ऑफ 180 का जो फैक्टर करना होगा हमको, वो ऐसा करना है कि दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस ऑफ 180 आ जाए और दोनों फैक्टर्स को प्लस करने पर माइनस ऑफ 8 आ जाए। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि एक फैक्टर प्लस का है, एक फैक्टर माइनस का है। अब फिर क्या करना होगा, अब यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला माइनस का है, छोटा वाला प्लस का है। तो देखिए 180 का फैक्टर निकलना स्टार्ट करेंगे अगर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया हमारा 180 का फैक्टर। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, 5 ज़ा 180। हमें निकालना फैक्टर जिसमें डिफरेंस होना चाहिए 8 का। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 लेंगे, 3 5 ज़ा 15, यहाँ से नहीं आएगा। और अगर हम लेंगे 2 5 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। ठीक है, तो 18 और 10 दो फैक्टर आ रहे हैं, एक प्लस का 10 आ रहा है, एक माइनस का 18 आ रहा है फैक्टर। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें इन दोनों फैक्टर्स को इसमें पुट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 18x प्लस ऑफ 10x माइनस ऑफ 180 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 18x प्लस ऑफ 10x माइनस ऑफ 180 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना बच्चों, अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इस पेयर को आएंगे, फिर उसके बाद हम इस पेयर में आएंगे। तो इस पेयर में देखेंगे अगर हमारा कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है ना, एक्स स्क्वायर इसमें 18x है, तो x दोनों में है, तो हमने x ले लिया कॉमन, x कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचा x। ठीक है, माइनस ऑफ, यहाँ कितना बचा, माइनस ऑफ 18। तो हमारा कॉमन क्या बचा, x
ब्रैकेट में x माइनस 18 और यहाँ प्लस है, प्लस लिख लेंगे। अब देखिए 10 और 180 में कॉमन कितना है, 10 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन 10 है तो 10 कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका x माइनस ऑफ 18, 10 जा 180, तो यहाँ बचा माइनस ऑफ 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा जो फैक्टर आ गया, एक हमारा x माइनस 18 आ गया और एक हमारा x प्लस 10 आ गया। x माइनस ऑफ 18 और एक हमारा हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो फैक्टर मिला हमको, एक हमारा मिला x माइनस 18, एक हमारा मिला x प्लस 10। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, पहले x माइनस 18 का वैल्यू 0 कर देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 18। फिर क्या करना होगा, फिर हमको x प्लस 10 का वैल्यू 0 करना होगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारा x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, एक बार हम x माइनस 18 0 करेंगे तो x वैल्यू आ जाएगा, फिर एक बार x प्लस 10 का वैल्यू पुट करेंगे तो भी x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स हैं ना, और नंबर्स क्या बोला गया है, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि मतलब नंबर बोला गया है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला गया है, तो हमें क्या करेंगे, हम दोनों नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों आंसर सही आ जाएगा। तो एक बार x का वैल्यू 18 आ गया, एक बार x का वैल्यू माइनस का 10 आ गया। अब हमें इसी x से y का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे x का वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 18 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, 18 जो होता है 144 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से y आपको पता है कि 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस वाले केस में y का वैल्यू 12 आ गया है ना। अगर हम x का वैल्यू 18 लेंगे तो y का वैल्यू 12 आ जा रहा है, और अगर हम x का वैल्यू माइनस ऑफ 10 लेंगे, ठीक है, तो 8 इंटू माइनस का 10 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन देखो बच्चा, अब यहाँ पे माइनस ऑफ 18 आ गया, माइनस 80 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है ना, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 80 आ गया। इसका मतलब कि ये आंसर सही नहीं है, मतलब कि हमें इसको नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं आता है, स्क्वायर रूट माइनस में आ सकता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर जो रहेगा वो हमेशा प्लस में आएगा। इसलिए हमारा ये आंसर नहीं आएगा, आंसर सिर्फ एक ही आ जाएगा, वो x का वैल्यू 18 है, यानी कि लार्जर नंबर हमारा 18 आ गया और हमारा स्मॉलर नंबर 12 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 km एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है जो कि 360 km चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से, और क्या बोला गया है, इफ़ द स्पीड हैज़ बिन 5 km पर आवर मोर। अगर स्पीड को हम क्या करते हैं, 5 km पर आवर को, जो भी स्पीड हमारी जा रही है उसमें हम 5 km पर आवर ऐड कर दें। ठीक है, तो क्या बोला गया है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। यानी कि अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दें तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ 1 घंटे कम टाइम लेगी, उतनी डिस्टेंस कवर करने में 1 आवर कम टाइम लेंगी। देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें क्या करना है, ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये जो है आपका ये प्रॉब्लम नंबर 8 दिया हुआ है। हम चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, ट्रेन का हम पहले स्पीड क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ट्रेन का स्पीड हमारा x km पर आवर है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन
इज इक्वल टू x km/h। ठीक है, माना कि जो हमारी ट्रेन है उसकी स्पीड है x km/h किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बोला गया है कि उसका जो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो ट्रेवल करती है 360 km। ठीक है, तो इसमें अगर निकालेंगे टाइम, देन टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कंप्लीट टू कवर 360 km। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टाइम, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड, इसको हम लेते हैं t1। तो ये हमारा हो जाएगा 360/x और। ठीक है, तो ये कितना टाइम ले लेगा, 360/x और ले लेगा। फिर बोला गया है अगर ट्रेन की स्पीड को हम 5 km/h से बढ़ा दें, है ना, अगर बोला गया है कि इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीजेस बाई 5 km/h, है ना, अगर ट्रेन का स्पीड जो है वह 5 km/h बढ़ जाता है ना, देन टाइम टेकन बाई ट्रेन, मतलब बोला गया है कि अगर ट्रेन का स्पीड 5 km/h बढ़ जाता है तब अब जो है कितना टाइम लगेगा, तो इसको हम मान लेते हैं t2। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस वही रहेगा 360, और देखो स्पीड बढ़ गया, मतलब कि पहले x था, अब क्या हो गया, x में +5 ऐड हो गया, तो यहाँ पे जो स्पीड हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा x + 5। ठीक है, सेकेंड टाइम, दूसरा टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस 360, और यहाँ पे जो स्पीड हो गया ये हमारा हो गया x + 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 360/x + 5 और। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा टाइम। अब क्या बोला गया है कि अगर ट्रेन की स्पीड हम बढ़ाते हैं 5 km/h तो उसमें क्या होता है, तो उसका जो पहुंचने का टाइम है वो 1 आवर कम हो जाता है, मतलब कि ये जो टाइम है इससे 1 आवर कम लग रहा है इस वाले टाइम में। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, अब इसमें हम इक्वेशन बना लेते हैं, देन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 360 अपॉन ये टाइम ज़्यादा है x माइनस 360/x + 5। ठीक है, इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है ना दोनों के टाइम में, 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। ये टाइम 1 आवर ज़्यादा लगता है, दूसरा टाइम कम लगता है, तो जिसमें ज़्यादा टाइम है उसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1 आवर। तो अब हमारा बन गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो देखो बच्चों, सॉल्व करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा पहले एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे x इंटू हो जाएगा x + 5, x से x हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा सिर्फ x + 5, और x + 5 का इंटू हो जाएगा 360 के साथ। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 360 इंटू हाफ x + 5, बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे x + 5 से x + 5 कैंसिल हो गया, x इंटू 360, तो ये हमारा हो जाएगा 360x = 1। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हम चलते हैं इस तरफ, तो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हमारा हो जाएगा 360x प्लस 360 इंटू करेंगे 5 के साथ, तो 365 से कितना हो जाता है 1800 माइनस ऑफ 360x = x इंटू x + 5, तो
तो x इंटू एक्स प्लस 5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। और हम क्या करेंगे, अब इसको भेज देंगे इधर की तरफ और यहाँ प्लस 360 माइनस 360 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो बचेगा सिर्फ हमारा 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो इसको हम कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800 और थोड़ा इसको उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम कर देंगे मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन। तो बच्चों फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या करना है, हमको 1800 का करना है, स्प्लिट करना है दो पार्ट में, जिसके फैक्टर को मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस आ जाए और प्लस करने पर प्लस आ जाए, प्लस का 5, मतलब कि बड़ा वाला प्लस का है, छोटा वाला माइनस का है। अब 1800 का जो फैक्टर लेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, चलिए हम इसको फैक्टर निकालते हैं अगर 1800 का। तो 92 जा एक मिनट, देखिए बच्चों फैक्टर कैसा निकलेगा, इसको स्प्लिट कर देंगे। तो 1800 में देखा जाए, यहाँ मैं कर देता हूँ, 1800 क्या होगा, 2 जीरो है, 2 जीरो को अलग कर दीजिए पहले। यहाँ बचेगा 18 का हो जाता है 2 इंटू 9 है ना, 9 2 18 और 3 इंटू 6 होता है। बट हमको फैक्टर चाहिए जिसमें डिफरेंस हो 5 का सिर्फ। तो इसको फैक्टर करने पर आपको मिल जाएगा, यानी मिल जाएगा 40 इंटू 40 1600 होता है और फिर 45, हाँ 45 और 40 में हो जाएगा, प्लस का 45 माइनस का 40 हो जाएगा फैक्टर, ठीक है, प्लस का 45 माइनस का 40। तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x, थोड़ा सही से कर लीजिए, माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें कॉमन हमारा x है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 45 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 और x माइनस 40 दो हमारा फैक्टर हो गया। तो हमारा जो x हो गया, यानी यहाँ से देखा जाए, एक हमारा x का वैल्यू आ रहा है माइनस 45, अब डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता, इसको नहीं लेंगे, और हमारा एक फैक्टर मिल जा रहा है x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 40, यानी ये हमारा हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो बच्चों जो ट्रेन की स्पीड थी ये थी हमारी 40 km/h, ये हमारी ट्रेन की स्पीड थी, ठीक है, आए समझ में। तो ये है आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का।